भगवान श्री राम का भी नयन खुला है और माँ सीता का भी नयन खुला रहा। देखो, आप हमें बता, बेटी और दामाद अगर एक जगह रहे तो क्या बुजुर्गों को रहना चाहिए? बोलो हाँ या नहीं, बोलो। रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए बुजुर्ग यानी कि पूर्वज नेमी महाराज, नयन के पलकों पे जो है ये नेमी महाराज का वास है। इसलिए वो नेमी महाराज पलकों पर से चले गए। जो मटमट करते हैं ये नेमी महाराज हैं। तो ध्यान देना, एक बार नेमी महाराज यज्ञ किए और उन यज्ञ में गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण दिए कि आप हमारे यज्ञ में आइए और हमारे यज्ञ को सुफल कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ को ठीक उसी समय इंद्र भगवान भी निमंत्रण दिए और इंद्र भगवान के यज्ञ में चले गए। सामग्री इनका खराब हो रहा था, इसलिए गौतम ऋषि को लाए और अपने यज्ञ को पूर्ण किए। समझ गए? इसके बाद जब यज्ञ को ये पूर्ण किए तो जो व्यक्ति बिजी होता है यज्ञ में, उन व्यक्ति को अनायास अगर नींद आ जाए तो उसे जगाना नहीं चाहिए। जगाओगे तो अपराध लगता है श्रोताओं। तो नेमी महाराज सो गए। इतने में गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ बोले, कहाँ है नेमी महाराज को बुलाओ, और मेरे अब्सेंट में ये यज्ञ कर लिया, हमको निमंत्रण दिया, हमें आने का इंतजार नहीं किया और ये यज्ञ कर लिया। तो उधर से उनके सेवक बोले, अभी महाराज सो रहे हैं, इसलिए महाराज अभी नहीं जगेंगे। बोले, हमारा उपस्थिति हुआ है, वो सोया है, जाओ हम उसको श्राप देते हैं जे उसका मृत्यु हो जाए। जैसे ही श्राप दिए, ये बात नेमी महाराज को मालूम पड़े। नेमी महाराज आए, बोले, हे गुरुजी, आप हमको बिना सोचे समझे हमको श्राप दे दिया, अब तो हमारा मृत्यु होगा और हम आपका इंतजार करते करते सामग्री खराब हो रहा था, इसलिए हम गौतम ऋषि को बुला करके हम अपने यज्ञ को पूर्ण किए। इसमें हमारा क्या अपराध है? अपराध तो आप क्या है जो मेरा निमंत्रण लेकर के आप दूसरे का पूजा करने के लिए चले गए। कई ब्राह्मणों में ऐसा होता है, आप ब्राह्मण को निमंत्रण दिया कि मेरे यहाँ पूजा करो, ये समय है, वो उस टाइम में 2 रुपया ज़्यादा के कारण दूसरे के यहाँ भाग जाएंगे। ध्यान देना, वो भी उनके लिए अपराध है, वह अपराध है। ऐसे ब्राह्मण को करना नहीं चाहिए। बोलो, ऐसा आप लोगों के साथ होता है नहीं? ब्राह्मण भाग जाता है इधर उधर 2 रुपये के कारण। तो इसलिए बोले, हे गुरुदेव, आप भी यहाँ पर अपराध क्या है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। नेमी महाराज बोले, हम आपको श्राप देते हैं कि जाओ, आपका भी शरीर नष्ट हो जाए, आपका भी मृत्यु हो जाए। अब गुरु वशिष्ठ भयभीत होकर भाग गए। श्री ब्रह्मा जी के पास आए, त्राहि माम पिताश्री, नेमी महाराज हमको श्राप दे दिया है, अब तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। इतना हम अर्जित किया है ज्ञान, ये सब मेरा मिट जाएगा, फिर हमें मेहनत लगेगा। ब्रह्मा जी बोले, घबरा मत, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, शरीर आपका नष्ट होगा, फिर आप जब दोबारा मनुष्य रूप में जन्म लेंगे तो मेरा आशीर्वाद है, वो ज्ञान आपको कम समय में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु वशिष्ठ फिर दोबारा जन्म लिए। ध्यान देना, फिर दोबारा जन्म लिए और भगवान की कृपा से तुरंत इनके पास पूर्ण तरीका से ज्ञान प्राप्त हो गया। समझ गए? और इसके बाद इधर श्री सीताराम भगवान की हाथ चमका दो, फिर नींद खींचो, ऐसा नहीं करना है, खराठा नहीं मारना। देखो, औषधि में बताऊं, याद आ, औषधि आप जानते? ए बाबा बोलो ना, हाँ या नहीं जानते? आप सब नहीं जानते औषधि? ए मैया, आप लोग जानते औषधि? बोलो हाँ या नहीं। नींद नहीं आएगा अगर मैं बता दूं, जब उसको सुरमा के जगह पर लगाओगे ना, थोड़ा सा भी नींद नहीं आएगा। ध्यान देना, वो औषधि का नाम है मिर्ची भगवान। समझ गए? आप वो मिर्ची को लाना, अगर नींद आने लगे थोड़ा सा, समझ गए, थोड़ा लगा लेना, और अगर चले बने तो 1 आध पीस मेरे लिए भी लेते हो ना, हम भी लगाएंगे नहीं। समझ गए?
क्या हमें भी नींद आने लगता है, समझ गए। तो इसलिए ध्यान देना मेरी मैया। तो इधर नेमी महाराज कथा की ओर आते हैं। तो नेमी महाराज का मृत्यु हो गया। अब सब संत मिल करके अपना तपस्या के बल से नेमी महाराज को जीवित किए। नेमी महाराज बोले नहीं नहीं, अब हमको जीवित रहने का इच्छा नहीं है, हम ठीक। अब बोले नहीं नहीं, तो कुछ वर मांग लो। सब संत मिलकर बोले कुछ वर मांगो, आपने यज्ञ किया है, वर नहीं लिया है। बोले ठीक, अगर आपका इच्छा है वर देने का तो आप ऐसा कीजिए, मैं सभी के पलकों पर वास करूं। ध्यान देना, अर्थात हम सभी के पलकों पर वास करूं, जिसको नयन है, यही हमें वर चाहिए और हमें कुछ वर चाहिए ही नहीं। तो सब संत मिलकर बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो सभी नयन यानी सबके नयन के ऊपर वो नेमी महाराज हैं, और वही नेमी महाराज की इशारा से आपका नयन पलक मारता है, समझ गए। सीता मैया के पूर्वज हैं, जनक महाराज के पूर्वज। और फिर नेमी महाराज का मृत्यु हो गया। अब सब संत मन में विचार किए, भाई अब तो इनका मृत्यु हो गया, अब तो यहाँ की राजा एक भी नहीं है, क्या किया जाए। तो सब कोई मिलकर, ध्यान देना, बोलते वृंदावन बिहारी लाल की, ठीक, शांति रहे। तो नेमी महाराज का मृत्यु हुआ। सब संत मिल करके उनके शरीर का मंथन किए, समझ गए। मंथन जब किए श्रोताओं, उनके शरीर के मंथन मात्र से एक बालक प्रकट हुआ, यानी मंथन यानी मिथल। ध्यान देना, मंथन यानी मिथल। उस बालक का नाम रखा मिथल, उसी नाम से पड़ा मिथिला नगरी श्रोताओं। और उसी के नाम में परिवर्तन हो गया। जब गुरु शिक्षा दीक्षा देता है तो एक नाम भी देता है, तो उसमें परिवर्तन हो गया। इसलिए समाज को जन यानी समाज को अपना मान करके एक जगह रखता है, मिला करके उसको कहता है जन, जन्म इकट्ठा। इसलिए जाओ, आपका आज से नाम होगा यहाँ के राजा जनक। बोले जनक महाराज की जय हो। जनक महाराज का ये नाम पड़ा। और ध्यान देना, और हम जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये जनक महाराज इनका नाम नहीं है, ये दो भाई हैं। ये जनक महाराज का नाम है सिरध्वज और इनके भाई का नाम है कुशध्वज, समझ गए। परंतु यहाँ पर परंपरा एक चला, जो कोई राजा आते जाएंगे उनका नाम जनक महाराज ही कहलाते जाएंगे श्रोताओं, समझ गए। तो ध्यान देना, तो माँ सीता, वो नैन इनका खुला था, भगवान श्री राम छुप गए और ये नैन को बंद किए माँ सीता। इसके बाद जैसे ही खोले देखे राम नहीं है, तो भयभीत होकर गिरजा माता के मंदिर आई और हाथ जोड़कर निवेदन किए। श्रोताओं, जैसे ही निवेदन किए तो जो फूल, ध्यान देना, प्रेम से विनय करने लगे। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। आओ सखी माल मूरति मुस्कानी, सखी माल मूरति मुस्कानी। देखो, खसी का अर्थ है जो माला पहराई थी गिरजा माता को, वो खिसक करके सीता माता के गले में पहरा दिए। माँ तो चरण में है, परंतु वो मूर्ति से ही उनका हाथ कम करने लगा और सीता माता के गले में पहरा दिए। और माँ सीता खुश हो गई। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी।
पूजा ही मन का माना तुम्हारी, पूजा ही मन का माना तुम्हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम